नमस्कार सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा प्रणाम। मैं दिलीप सिंह राठौड़ हाजिर हूं आपके सामने आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत बेहद दर्दनाक है, जहां हरिद्वार में 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई और वो भी किसी और वजह से नहीं, रेलवे विभाग की गलती की वजह से। नए ट्रैक बनने के बाद बिना सूचना के एक ट्रायल रन हो रहा था जिसमें 4 दोस्त अपनी जान गंवा बैठे। चारों के घर में कोहराम मचा हुआ है। इसके विरोध में 3 विधायक भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। खबर अब बर्ड फ्लू से, जहां हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस अलर्ट को जारी किया गया था। यही हालात अब आसन झील के भी हैं, जहां साइबेरियन पक्षी हर साल हजारों की संख्या में आते हैं। पक्षियों की इतनी मृत्यु बेहद चिंता का विषय बनी हुई है। जहां पक्षी देहरादून में मर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कोटद्वार में भी आज कुछ कौवे मरे हुए पाए गए। उनको जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। 26 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि लामबगड़ जैसी जगह पर हजारों की संख्या में यात्री फंसा करते थे और कईयों की मौत होती थी। प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से इसका ट्रीटमेंट पूरा कर लिया गया है और लामबगड़ के पास एक नए रास्ते को बना दिया गया है। 10 दिनों के बाद सभी यात्री और लोग उस पर चल सकेंगे और अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकेंगे। ऐसे में ये प्रशासन और शासन की तरफ से एक बेहद अच्छा कदम बताया जा रहा है उन लोगों के लिए जो बद्रीनाथ की यात्रा पर हर साल निकलते हैं। खबर अब कोविड से। और राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी आज ड्राई वैक्सीन रन चलाया गया। ये दूसरा चरण था। प्रदेश के सभी 130 केंद्रों में इस ड्राई रन को चलाया गया। इससे आने वाले वक्त में उन लोगों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी जो कोविड के असर से अछूते नहीं हैं। ऐसे में शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसको सफल करने में लगे हुए हैं। साथ ही वो उस कदम पर भी सोच रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से कोई भी परेशानी होती है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। उत्तराखंड सरकार इस पर बेहद गंभीर नजर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज 405 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस 1 दिवसीय मीटिंग के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जाना और जरूरी निर्देश भी दिए। इसे ट्रेलर माना जा रहा है आगामी चुनाव का, जो 2022 में संपन्न होने हैं। अभी तक उत्तराखंड सरकार सिर्फ किसानों से परेशान थी जो कि बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उसे एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, इस समय छात्र छात्राएं किसानों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर उनके विरोध प्रदर्शन ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में किसानों के प्रति छात्र छात्राओं का इकट्ठा होना उनके लिए एक सकारात्मक संकेत भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के किसानों के लिए जहां एक तरफ किसान बिल परेशानी का सबब बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है। ताइवान जाति के बेर और कश्मीरी सेब की पहली फसल तैयार हो चुकी है, जिसे मार्केट में तुरंत लाकर उन्हें बेचना भर है। ऐसे में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये फसल उनको आमदनी का एक नया जरिया देने वाली है। उत्तराखंड की तरफ से चाइना के लिए एक बुरी खबर और है। चाइना के जितने भी उत्पाद थे पहले उनको बंद किया गया था उत्तराखंड में, लेकिन अब ग्लोबल टेंडरिंग को भी बंद कर दिया गया है। आगामी आदेश तक कोई भी कंपनी चाइना की उत्तराखंड में ना तो निवेश कर पाएगी और ना ही किसी टेंडर को उठा पाएगी। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मेरे तमाम उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा नमस्कार।